नमस्कार। तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। जी हाँ, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की तरफ से एक जबरदस्त घोषणा हुई है। और ये एक ऐसा मौका है जिसका इंतजार मुझे लगता है बहुत से लोग बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर जो ये दिख रहा है ये बीपीएससी की वही आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति है जिसने चारों तरफ हलचल मचा दी है। ये सिर्फ एक कागज नहीं है, ये वो दस्तावेज है जो बिहार में शिक्षकों की भर्ती के अगले बड़े चरण की बुनियाद रख रहा है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, एक एक करके। जी हां, इस पूरी विज्ञप्ति का सार बस यही है कि बिहार के शिक्षण क्षेत्र में एक सुनहरा दरवाजा खुलने वाला है। आने वाले समय में एक बहुत बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने को है। तो भाई, अब अपनी तैयारी का गियर बदलने का टाइम आ गया है। तो चलिए इस घोषणा को जरा परत दर परत खोलकर देखते हैं। समझते हैं कि बीपीएससी ने असल में कहा क्या है, कौन कौन से विभागों में ये भर्तियां होने वाली हैं और सबसे जरूरी किन पदों को भरा जाएगा। सबसे पहले ना इस एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, अधियाचना। सुनने में थोड़ा भारी लगता है पर इसका मतलब बड़ा सीधा है। इसका मतलब है कि सरकारी विभागों ने बीपीएससी को अपनी जरूरतें बता दी हैं। उन्होंने ऑफिशियली कह दिया है कि भाई हमें इतने शिक्षक और इतने प्रधानाध्यापक चाहिए। मतलब भर्ती प्रक्रिया की जो गाड़ी है ना, वर्क स्टेशन से निकल चुकी है। अच्छा, तो अब अगला और सबसे अहम सवाल, ये जो अनुरोध आए हैं ये किन विभागों से आए हैं? मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो इस भर्ती अभियान का हिस्सा बनने वाले हैं? तो देखिए, इस भर्ती प्रक्रिया में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बड़े विभाग शामिल हैं। सबसे पहले शिक्षा विभाग, फिर अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग और तीसरा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। मतलब साफ है, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। ये एक बड़े पैमाने पर कई विभागों को मिलाकर किया जा रहा एक बहुत बड़ा प्रयास है। और अब वो जानकारी जिसका हर किसी को सबसे ज्यादा इंतजार है। आखिर ये भर्तियां किन पदों पर, किन पोस्ट्स पर होने वाली हैं? आइए अब हर विभाग के हिसाब से इसे ठीक से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े विभाग की, यानी शिक्षा विभाग की। यहां पर प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक, मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक हर लेवल पर स्कूल टीचर्स के लिए पद हैं। तो इसका दायरा जो है वो काफी बड़ा है। अब आते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग पर। यहां भी क्लास 1 से लेकर 12 तक के शिक्षकों की जरूरत तो है ही, लेकिन यहां एक और खास बात है, वो ये कि यहां प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर के पद भी शामिल है। ये किसी के भी करियर के लिए एक बहुत बड़ी छलांग हो सकती है। और बिल्कुल इसी तरह पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में भी क्लास 6 से लेकर 12 तक के अध्यापकों के साथ साथ प्रधानाध्यापकों की भी भर्ती की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ पढ़ाने के ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक भूमिकाओं के भी दरवाजे खुल गए हैं। तो ठीक है, ये सारी जानकारी तो मिल गई, पद पता चल गए, विभाग पता चल गए, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि जो उम्मीदवार हैं उन्हें आगे करना क्या है। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रेस विज्ञप्ति के हिसाब से अब 3 चीजों पर फोकस करना है। पहली चीज, एक डिटेल्ड और कंबाइंड विज्ञापन का इंतजार करना है जिसमें सारी जानकारी होगी। दूसरी, ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट्स पर नजर रखनी है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये सारी की सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगी, कहीं और नहीं। और ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये सीधा प्रेस विज्ञप्ति में साफ साफ लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि किसी भी तरह की अफवाहों या गलत जानकारी से बिल्कुल बचना है और सिर्फ बीपीएससी की वेबसाइट को ही जानकारी का एकमात्र सही सोर्स मानना है। सारी ऑफिशियल सूचना वहीं पर आएगी। तो अब पूरी तस्वीर साफ है। एक बहुत बड़ा मौका कई विभागों में अलग अलग स्तरों पर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब सवाल सिर्फ एक है जिसका जवाब हर उम्मीदवार को खुद से पूछना है कि इस महाभर्ती के लिए तैयारी किस लेवल पर